हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एकेडमी यूपी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल लगाएंगे जो कि अलग टाइप का होगा। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल यूपी पुलिस एसएससी जीडी हर एक एग्ज़ाम में लगभग आता है, जो कि इतना आसान होता है कि फ्री का एक नंबर। तो दोस्तों, आज हम इसको डिस्कस करेंगे और ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम पहला सवाल हल करते हैं। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेगा? तो दोस्तों, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फल किस पर फलता है। तो दोस्तों, हम तो ऐसे जानते हैं कि फल किस पर फलेगा। फल तो पेड़ पर ही फलता है। तो दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि फल तो वृक्ष पर ही फलता है। तो दोस्तों, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि वृक्ष को क्या कहा गया है। यही हम लोग का ट्रिक है। इतना बेसिक नॉलेज तो हम लोग को होना चाहिए। तो फल किस पर फलेगा? तो फल तो वृक्ष पे फलता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में वृक्ष को क्या कहा गया है। तो वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो दोस्तों, हम इस देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है। तो दोस्तों, फल आसमान पे फलेगा, वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, आसमान। दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों, हमें पता है कपड़ा धोने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। तो अब दोस्तों, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि साबुन को क्या कहा गया है। साबुन को स्याही कहा जाए। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि साबुन को स्याही कहा जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्याही। दोस्तों, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर होंगे? तो दोस्तों, हम लोग को पता है कि फल तो वृक्ष पे होते हैं। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि वृक्ष को क्या कहा गया है। वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो गया आसमान। दोस्तों, अब हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? दोस्तों, हमें यहाँ पे अपने माइंड से सोचना होता है कि मछली कहाँ रहती है। तो दोस्तों, मछली कहाँ रहती है? मछली तो जल में रहती है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि जल को क्या कहा गया है, वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, हम इसमें देखते हैं, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए। तो दोस्तों, मछली जल में रहती है और क्वेश्चन में जल को हरा कहा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरा। आंसर नंबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, हम अब 5 वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हम केवल ऐसे देखेंगे कि इसमें पूछा क्या क्या गया है। तो दोस्तों, हम इसमें देखते हैं, पीला को ज़मीन कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी? इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मछली कहाँ रहेगी, तो मछली तो जल में रहती है। अब हम क्वेश्चन में देख लेंगे जल को क्या कहा गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इसमें हम देख रहे हैं जल को हरा कहा जाए। मछली जल में रहती है लेकिन क्वेश्चन में जल को हरा कहा गया है, तो हमारा आंसर हरा हो जाएगा। 5th नंबर। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो पक्षियाँ कहाँ पे उड़ेंगी? तो दोस्तों यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे कि पक्षियाँ उड़ती कहाँ हैं, ये हमें अपने माइंड से सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों हम जैसा जानते हैं कि पक्षियाँ तो हवा में उड़ती हैं, तो अब क्वेश्चन में देखेंगे हवा को क्या कहा गया है, वही आंसर होगा। तो दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं कि हवा को सफ़ेद कहा जाए, तो दोस्तों हमारा आंसर सफ़ेद हो जाएगा, ये 2 नंबर। अब दोस्तों हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे? तो हाथ को हम किस चीज़ से धोएंगे? तो दोस्तों हमें पता है कि हाथ को हम जल से धोते हैं। दोस्तों इतना दिमाग तो हमें लगाना पड़ेगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हाथ को हम जल से धोते हैं, तो अब इसमें देख लेंगे कि 7वें नंबर में जल को क्या कहा गया है, तो जल को पुल कहा जाए, तो हमारा आंसर पुल हो जाएगा, 3रा नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए और धूल को हरा कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? जैसा कि हम जानते हैं कि मछली पानी में जल में रहती है, तो हम इसमें देखेंगे कि जल को क्या कहा गया है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि जल को आसमान कहा जाए, तो हमारा आंसर आसमान हो जाएगा। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि हल्दी का रंग पीला होता है। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि पीला को क्या कहा गया है, पीला को हरा कहा जाए। क्वेश्चन में पीला को हरा कहा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरा, 4th नंबर। अब हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व करेंगे। यदि लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं पत्ती का रंग हरा होता है, तो हरा को क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हम देखेंगे वही आंसर होगा। हरा को पीला कहा जाए, हरा को पीला कहा गया है, तो हमारा आंसर पीला हो गया, पहला नंबर सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं होना है। हमें ध्यान से पढ़ना है और लास्ट का देखना है कि क्या कहा गया है और इसमें ढूंढ लेना है। जैसे इसमें कहा गया था पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा, तो हम जानते हैं कि पत्ती का रंग तो हरा होता है। अब इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें देख लेंगे कि हरा को क्या कहा गया है, वही आंसर हो जाएगा। इसमें हरा को पीला कहा गया था, तो हमारा पीला आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।